नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए, आज का प्रश्न नंबर 1 है, वर्ष 2021 के पृथ्वी दिवस का विषय यानी कि थीम क्या रखी गई है। ऑप्शन ए है रिस्टोर माई स्टेट, ऑप्शन बी है रिस्टोर आवर अर्थ, ऑप्शन सी है रिस्टोर आवर वाटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सेव आवर सॉइल। तो क्या रखा गया इस वर्ष की थीम, आइए देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि रीस्टोर आवर अर्थ जो है वो विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि 22 अप्रैल को जो मनाया गया है उसकी थीम थी। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अब देखिए, यूएन इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस नाम दिया है, यूएन ने। ठीक है, और वैसे आप क्या कहते हैं, पृथ्वी दिवस के नाम से इसे जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या रही है, तो रीस्टोर आवर अर्थ जो है वो इस वर्ष की थीम रही है। थीम जरूर याद रखना है, क्योंकि थीम ही परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती है। दिवस के रूप में आपसे अब कम प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन थीम अब सबसे ज़्यादा पूछी जाने लगी है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अर्जुन कल्याण का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है शतरंज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टेनिस। अब हम अर्जुन कल्याण के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं वो सारी जानकारी आइए आपको देते हैं। देखिए, सही आंसर है सी यानी कि शतरंज से संबंधित है अर्जुन कल्याण। अब देखिए, इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं कि किस वजह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बने हैं, अर्जुन कल्याण। किस राज्य से हैं, तो तमिलनाडु से हैं। उन्होंने सर्बिया में जीएम राउंड रॉबिन के 5वें दौरे में ड्रैगन कौशिक को हराया। ठीक है, तो ड्रैगन कौशिक को हराया। और जो अर्जुन कल्याण हैं वे 9 साल की उम्र से ही चेस खेलना प्रारंभ कर चुके हैं, यानी कि जब वे 9 साल के थे तभी से उन्होंने चेस खेलना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, कुछ स्टैटिक प्रश्न आपके लिए बनेंगे, तो वो स्टैटिक प्रश्न कौन कौन से हैं। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्वनाथन आनंद, जो कि 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और साथ ही साथ में आपको बता दें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी भी विश्वनाथन आनंद ही हैं। ठीक है, विश्व शतरंज महासंघ जिसे फिडे के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में जो है विश्व शतरंज महासंघ यानी कि फिडे का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3, अभी हाल ही में ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा ने किन 2 क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन है वॉशिंगटन सुंदर देवदत्त पड्डीकल, ऑप्शन बी है विराट कोहली रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर सौरभ गांगुली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मनन वोहरा और अभिषेक नायर। और प्यूमा के बारे में तो आपने कई बार सुना भी होगा, स्पोर्ट्स कंपनी है प्यूमा। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाते रहते हो। ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए यानी कि वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पड्डीकल को यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्यूमा ने। आइए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। देखिए तो ग्लोबल स्पोर्ट बियर ब्रांड प्यूमा ने क्रिकेटर वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पड्डीकल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोनों खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से आईपीएल में खेलते हैं। आपको ये जानकारी होगी अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो। इससे पहले प्यूमा विराट कोहली, केएल राहुल और युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना चुकी है। ठीक है, तो 3 लोग पहले थे, 2 लोग अब शामिल हो गए, तो कुल मिलाकर के 5 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर अभी तक बना चुकी है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, अभी हाल ही में किस जिला प्रशासन ने अपने जिले के रोगियों के लिए बेड उपलब्ध कराने हेतु एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि जिला अस्पतालों में अब बेड कितने उपस्थित, कितने हैं, कितनों की कमी है, ये सारी जानकारी आप अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा किस राज्य ने किया, किस जिला प्रशासन ने किया है। ऑप्शन ए है गांधीनगर जिला प्रशासन, ऑप्शन बी है सागर जिला प्रशासन, ऑप्शन सी है नोएडा जिला प्रशासन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुरुग्राम जिला प्रशासन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी यानी कि गुरुग्राम जिला प्रशासन ने ऐसा इनिशिएट लॉन्च किया है कि आप अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं कि अस्पताल में कितने बेड की व्यवस्था है, कितने बेड खाली हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 21 अप्रैल 2021 को कोविड-19 रोगियों को बेड आवंटित करने के लिए एक वेब पोर्टल, किस नाम से, नाम जरूर याद रखना है,
covidggn.com से लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, जो अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता पर सटीक जानकारी प्रदान करेगा कि कितने बिस्तर अभी वहां पर मौजूद हैं, ठीक है, कितने खाली हैं, कितनों की आवश्यकता है। ठीक है, यह सुविधा केवल उन लोगों को प्रदान होगी जिनके पास आधार कार्ड के अनुसार एक स्थायी पता होगा, यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए और एक स्थायी पता होना चाहिए आपका कि आप कहाँ के निवासी हैं, तभी आपको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, 21 अप्रैल को रणनीतिक एवं कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस लड़ाकू विमान का 5वां जत्था भारत आ गया है? ऑप्शन है बोफोर्स, ऑप्शन बी है राफेल, ऑप्शन सी है मिराज या फिर ऑप्शन नंबर डी है M119। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि राफेल का जो है 5वां जत्था भारत में आ गया है और राफेल लगातार भारत में शामिल होता जा रहा है, जैसा कि आपको पता है। अब ये कब से शामिल होना चालू हुआ है वो जानकारी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, आइए देखते हैं। तो राफेल विमान का 5वां जत्था 21 अप्रैल 2021 को भारत पहुंचा। इस विमान ने 2020 जुलाई अगस्त से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना चालू कर दिया था। कब से? तो 2020 जुलाई अगस्त से भारतीय वायुसेना में शामिल होना प्रारंभ हो गया था। देखिए, राफेल को बनाया किसने है? तो फ्रांस की जो डसाल्ट नाम की कंपनी है उसने राफेल का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में 8 ऑक्सीजन संयंत्रों को खोलने की योजना पर कार्य चालू कर दिया गया है? देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है इस समय, क्योंकि कोरोना के जो भी मरीज होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी कमी से अभी भारत जूझ रहा है। तो अभी 8 नए ऑक्सीजन संयंत्र कहाँ पर खोले जा रहे हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है कार्य योजना चालू हो गई। 8 ऑक्सीजन के नए संयंत्र खोले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर खोले जा रहे हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा एमपी की सभी परीक्षाओं के लिए। तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए स्वीकृत 8 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 4 ऑक्सीजन संयंत्र कौन कौन से? खंडवा, उज्जैन, शिवपुरी और सिवनी, इन जिलों में चालू कर दिए गए हैं। तो 4 तो शुरू हो गए हैं, बाकी के 4 की बात करते हैं। तो देखिए, 2 संयंत्र मंदसौर और जबलपुर में अगले 2 महीने में और रतलाम और मुरैना जिलों में अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हो रहा है आपको समझ में आ गया। मंदसौर जबलपुर में मतलब अगले 2 महीने में चालू हो जाएंगे और रतलाम और मुरैना में 2021 तक चालू हो जाएंगे। और 4 जिले आपको ऊपर दिए हैं, तो 8 जिलों को आपको एक अलग जगह पर नोट्स बना करके लिख लेना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, अभी हाल ही में 4 राज्यों ने मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है। इनमें से कौन सा राज्य उन राज्यों की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। चलिए आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर डी, यानी कि राजस्थान जो है वो उन जिलों की सूची में शामिल नहीं, उन राज्यों की सूची में शामिल नहीं है जो मुफ्त में टीकाकरण करा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 4 राज्य हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों ने मुफ्त में कोविड-19 टीकाकरण करने की घोषणा की है। ये जो टीकाकरण होगा वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री निधि के द्वारा दिया जाएगा। तो ये जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य अपने राज्यों में मुफ्त में कोविड-19 का टीकाकरण कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। AK वालिया का अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जिसका भी यहाँ पर कोविड-19 की वजह से निधन हो रहा है और अगर वो फेमस है, किसी क्षेत्र से संबंधित है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन ए है अभिनय, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है क्रिकेट या फिर ऑप्शन नंबर डी है पत्रकारिता। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि राजनीति से संबंधित है AK वालिया। अब ये किस राजनीति में भी किस पार्टी से संबंधित है वो सारी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो देखिए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री AK वालिया का अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वालिया लगातार 4 बार दिल्ली के गीता कॉलोनी क्षेत्र से विधायक रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 बार मंत्री भी रहे हैं, 4 बार विधायक भी रहे हैं। कहाँ से? तो कांग्रेस पार्टी के हैं और दिल्ली से ये विधायक रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है कि राजनीति से संबंधित है AK वालिया। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किसने कोविड-19 के मामलों में फिर से बढ़ने की वजह से अपनी भारत की यात्रा स्थगित कर दी है? जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, एक तो बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा जो है स्थगित कर दी और अभी एक और किसी ने स्थगित कर दी है जो कि भारत आने वाले थे। आइए देखते हैं ऑप्शन में से क्या होगा। ऑप्शन ए है योशिहिडे सुगा, ऑप्शन बी है जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन सी स्कॉट मॉरिसन या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि योशिहिडे सुगा जो है उन्होंने अपनी भारत यात्रा स्थगित कर दी है। अब ये किस देश से संबंध रखते हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए,
जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने कोविड मामलों के बढ़ने की वजह से भारत में अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। वे अप्रैल 2021 के अंत तक भारत आने वाले थे, यानी कि ये जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो भारत आने वाले थे, उन्होंने अपनी जो है यात्रा स्थगित कर दी है। अब देखिए जापान यहाँ पर चर्चा में है, तो जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है और जापान की संसद ज़्यादातर पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो डायट जो है वो जापान की संसद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 एमपीजीके का है। मध्य प्रदेश में पहली बार सागर से किस जिले के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है? और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। 3-4 स्टार इसके ऊपर लगा लीजिए। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है मंदसौर या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंदौर। तो आइए देखते हैं किसके किसके बीच में यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। सही आंसर है बी, यानी कि सागर से लेकर के भोपाल तक 175 किलोमीटर की दूरी के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। अब ये क्यों बनाया गया वो भी आपको बताते हैं। देखिए मध्य प्रदेश पहली बार ग्रीन कॉरिडोर सागर से भोपाल तक 175 किलोमीटर का बनाया गया, जो कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के प्रोफेसर सत्येंद्र मिश्रा के लिए बनाया गया। तो ये जानकारी आप नोट डाउन कर लीजिए, सत्येंद्र मिश्रा के लिए बनाया गया 175 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर। क्यों? देखिए काफ़ी दिनों से सत्येंद्र मिश्रा कोरोना के पीड़ितों का इलाज कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में वे खुद इस वायरस से संक्रमित हो गए और उनके 80% फेफड़े जो हैं वो खराब हो गए और इसके लिए उन्हें हैदराबाद भेजा जाना था, इसलिए सागर से भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? तो देखिए ग्रीन कॉरिडोर जितनी भी दूरी के लिए बनाया जाता है वहाँ पर बाकी के सारे साधन जो होते हैं, बाकी के सारे वाहन जो होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, रोड बिल्कुल खाली कर दी जाती है और वो जो एम्बुलेंस होती है वो चाहे जितनी स्पीड में लेकर के मतलब कि रोगी को या मरीज को अपना गंतव्य तक पहुंच सके, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है जल्दी से जल्दी किसी भी व्यक्ति को या फिर जो भी अंग डोनेट किए जाते हैं उन अंगों को सही जगह पर पहुंचाने के लिए। तो अभी हाल ही में सागर से भोपाल तक ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, उसके बाद उन्हें हैदराबाद के लिए पहुंचा दिया गया। अभी उनकी हालत बिल्कुल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है, तो बहुत से लोगों ने आंसर दिया राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, अन्य भी बहुत सारे बांध है। ये सारी जानकारी देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया। आइए उनके नाम देख लेते हैं किस किस ने आंसर दिया है। तो संगीता धुड़वे, नुपुर जरोरिया, सीमा माकड़े, कान्हा त्रिपाठी, तृप्ति दुबे, संध्या स्वामी, इन लोगों ने बिल्कुल बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और बिल्कुल डिटेल में जानकारी दी है। तो देखिए कोई भी प्रश्न अगर हम आपसे पूछते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज का प्रश्न है कि जो विराट कोहली हैं भारतीय कप्तान, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, कप्तान विराट कोहली को इस वर्ष का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। तो स्पिरिट ऑफ द ईयर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, चलिए इन दोनों में से ही आप बता दीजिएगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है भारतीय कप्तान विराट कोहली को? और विराट कोहली के बारे में जो भी आपको अतिरिक्त जानकारी मिलती है गूगल पर सर्च कीजिए, जो भी जानकारी आपको मिलती है वो सारी जानकारी एकत्रित करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी आ जाती हैं, हमेशा के लिए आपको याद हो जाती हैं। तो आपको बताना है कि विराट कोहली को कौन सा पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाकी एमपीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए आता रहेगा। रोज दोपहर में 12:30 बजे हम एमपीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। डेली 1 यूनिट प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आज भी वो प्रैक्टिस सेट आने वाला है, 12:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।